हाँ, आज कोशिका हमने पढ़ा था कल, तो आज कोशिका के आगे उसके टॉपिक आगे पढ़ते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, लेकिन वो निर्जीव कोशिका की खोज किया था। तो 1674 में आए एंटोनियो ल्यूमेनहग ने। एंटोनियो ल्यूमेनहग ने क्या क्या किया कि जीवित कोशिका की खोज कर दिया। अब उसके आगे से हम पढ़ते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। तो इसका खोज का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था खोज का सिद्धांत। अब सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। न्यूरॉन जो सबसे लंबी कोशिका होती है, इसमें ये कहाँ होती है, ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होती हैं। तो न्यूरॉन सेल क्या होती है, सबसे लंबी सेल होती है। अगर हम देखें कि हमने देख लिया कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इसी प्रकार से मानव में देखें तो मानव में क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, अंडाणु होती है। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मानव में, अंडाणु होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म होती है। अब और सबसे लंबी कोशिका देखा जाए मानव में तो न्यूरॉन ही होती है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन ही होती है सबसे लंबी कोशिका। अच्छा, इसमें देखा जाए कि जो न्यूरॉन्स होता है विभाजन रहित होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा देखा जाए सेल डिवीजन किसमें होता है, लीवर में होता है। तो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में होता है। अब कोशिका देखो, अब आते हैं कोशिका पर टॉपिक। हमने पहले आपको मोटा मोटा चित्र बताते, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ये कोशिका का हमने ऊपर चर्चाएं की थी। हम चित्र नहीं उसमें पूरा नामांकित नहीं किया था, लेकिन मोटा मोटा आप लोगों को बताया था। तो इसी प्रकार आता है कोशिका झिल्ली। अच्छा, कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली है, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। प्रोटीन का, और ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, प्रोटीन की कौन बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के बने होते हैं। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं इसी के बने होते हैं। अब देखो, हमने बताया कि कोशिका झिल्ली होती है। जैसे कोशिका होती है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है बाहर की, तो उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो सामान लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं तो उसमें हाथ में पकड़ के चले आएंगे बहुत सा सामान। तो मार्केट में जो हमने लेते हैं, जो कुछ आलू, टमाटर, बैंगन, तोरई, भिंडी, तो उसमें झिल्ली तो देता है। तो वो जो कवरिंग करता है ना पूरी सामग्री को, है ना, मटेरियल को, उसे झिल्ली बोलते हैं। इसी प्रकार से कोशिका की झिल्ली जो हर मटेरियल को उसके कोशिका के उसमें बांधे रखता है, उसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अब इसी प्रकार कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, ये केवल पादप में ही पाई जाती है। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, पादप में ही पाई जाती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति हमेशा पादप में ही पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। हमने इस पर देखा। अब हम आते हैं कोशिकाओं पर चर्चा करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमने कल बताया था कि खोज किसने की थी, अल्टमेन ने किया था। तो कोशिका क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि बिजली ग्राहक बोला जाता है। तो अच्छा, ये कोशिका जो बिजली है, क्योंकि ये कोशिका से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर मान लो कोशिका ना हो तो जीवन का संभव है, मतलब अगर कोशिका ना हो मनुष्य के शरीर में क्या जीवन संभव है, भाई संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर ऊर्जा ही उत्पन्न नहीं होगी,
अगर ऊर्जा ही उत्पन्न नहीं होगी तो मनुष्य कैसे अपना काम करेगा, कैसे चलेगा, कैसे उठेगा? जब उसमें एनर्जी नहीं है तो कोई काम कर पाएगा? जैसे मान लो फोन है, तो फोन में अगर बैटरी ही ना हो, अगर फोन है, हम भाई फोन तो सब लोग चलाते हैं डेली जीवन डेली, तो अगर उसमें बैटरी ही ना हो चार्ज, तो बताओ क्या उसका मतलब फोन चलेगा? इसी प्रकार अगर तुम्हारे उसका ना हो तो क्या जीवन संभव है? तो नहीं है। अगर फोन में बैटरी ना हो तो क्या फोन चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार अगर कोशिका में कोई माइक्रोकांडिया ना हो तो जीवन संभव नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार तो इसको बोलते हैं, इसकी खोज अल्टमेट ने किया था। मैंने क्या था, इसमें एक क्रेब्स चक्र पाया जाता है जो अर्थ से एटीपी, इसमें एक क्रेब्स चक्र पाया जाता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें जो ऊर्जा संचित होती है एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी के रूप में संचित होता है, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। हम अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी। अच्छा, एक बात होता है, गोल्गी बॉडी मान लो ये हमारी कोशिका है, ऊर्जा तो उत्पन्न कर दिया भैया, कोश है ना, ऊर्जा उत्पन्न कर दिया। हमने खाना खाया भैया, पनीर छोले खाए, तो भैया उसका चलो कहते हैं हम तो भैया ऊर्जा बना रहे हैं, तो ये भैया पनीर यानी सब खाए गई हमारे शरीर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रही है, बहुत बढ़िया बना रही है। अब वो एनर्जी बन के तैयार हो गई है। अब बताओ इसका परिवहन ही ना हो, मान लो एनर्जी तो बन गई है, अब इसका परिवहन ना हो तो भैया तो कैसे ही काम होगा? मान लो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ जरूरत होती है? पैरों में जरूरत होती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं तो हमें इसमें मुंह में यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो कहाँ एनर्जी? पैरों में जरूरत है। अब बताओ ये एनर्जी को ले जाने का कार्य कौन करता है? परिवहन का काम कौन करता है? यही गैल्वी बॉडी करता है। अगर कौन करता है? गैल्वी बॉडी करता है। अगर तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया बना के चलो हम भाई बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, अपना काम बढ़िया एनर्जी बना दे रहा है। अब केमिलो गाली करता है भैया तुमने एनर्जी बना दिया है ना, एनर्जी बना दिया है ना, तो अब कहता है अब हमारा काम क्या है? हम ट्रांसपोर्ट का कार्य करेंगे, है ना। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट का कार्य करेगा? फिर ये परिवहन का कार्य करेगा, है ना। फिर रसधानी कहती है, क्या कहती है? भैया हम जल संग्रह का कार्य करते हैं, तो ये किसका कार्य करता है? जल संग्रह का कार्य करती है रसधानी। चलो अब सेंट्रोसोम यानी तारकाय की खोज किसने की थी? बोवेरी ने 1888 में की थी। अच्छा, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोसोम हमेशा क्या होता है? ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है। सब ये कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम की वजह से होता है। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम जो होता है, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? बता चुके हैं, लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अब हम राइबोसोम की बात करते हैं, है ना। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी। पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम क्या होते हैं? हमने आपको बताया कि जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण यही राइबोसोम करता है। अच्छा, प्रोटीन का काम क्या होता है? हम बता रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन शारीरिक संरचना बनाती है, यानी ये हमारे क्या करती है? जितने अंग होते हैं इनका निर्माण करती है, उसमें हेल्पफुल होती है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? कमेंट करके बताना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा दालें होती हैं, प्रोटीन ही पाई जाती है। अब देखो ये क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है। इसकी खोज पेलाडे ने की थी। अब आता है केंद्रक। अच्छा, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? कोशिका पर नियंत्रण रखता है। ये जो कोशिका होती है, सेल वॉल होती है, इस पर नियंत्रण रखता है।
अब इसमें ना नियंत्रण ही नहीं रखेगा, पता चले माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, कितनी एनर्जी बना दिया, ये गाल्जी बॉडी जो है जो परिवहन ही नहीं करता है। भाई इसको सबको संदेश तो पहुंचाएगा ना कि तुम ये करो, तुम वो करो, है ना। तो इसे सब पर नियंत्रण कौन करता है? यही केंद्र करता है। अगर नियंत्रण ही नहीं हो तो ये काम होगा? नहीं होगा। जैसे हम पढ़ाते हैं, आप लोगों पर नियंत्रण ना रखें तो शोर शराबा मचाओगे, तो इसी प्रकार से ये केंद्र क्या करता है? नियंत्रण रखता है। तो हर ना कोई जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी अपना अपना नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार कोशिका है वो भी अपना नियंत्रण रखता है। तो कोशिका क्या करता है? केंद्र क्या करता है? ये कोशिका पर नियंत्रण करता है। अब इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम इसी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउन कब किया था? 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। अच्छा, अब इसमें हम पढ़ते हैं कि लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। अच्छा, लाइसोसोम क्या होता है? इसे आत्मघाती थैली भी बोला जाता है, क्योंकि ये शरीर में क्षतिग्रस्त मृत हुए एंजाइमों को पचाने में मदद करता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्योंकि ये इतने एंजाइम होती बॉडी में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो उनको ये पचाने का काम करता है लाइसोसोम। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब इसी प्रकार होता है जीवद्रव्य। अच्छा, जीवद्रव्य में वाटर कितना होता है? 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है। अब मान लो भाई इसमें 80% वाटर जीवद्रव्य में है, ठीक है, तो उसमें होता है कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रिका द्रव्य होता है। अच्छा, जीवन की भौतिकता किसे कहा जाता है? इसी को बोला जाता है जीवद्रव्य को ना। जीवद्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई भी कहते हैं। हमने इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी शॉर्ट में देखा है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसी कोई टॉपिक नहीं छूटी है उसको हमने इसमें बताया नहीं है, जो अब इसके बाद जो आएगी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से बताइए। क्योंकि देखो, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसी को पढ़ेंगे, है ना। टाइम है कम, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमने राइबोसोम बताया। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक 70S का होता है, एक 80S का होता है। 70S का एक प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, और 80S यूकेरियोट में पाए जाते हैं। में पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एक टॉपिक बच गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमने राइबोसोम बता दिया कि ये दो प्रकार के होते हैं, 70S के और 80S के। 80S के यूकेरियोट में पाए जाते हैं, 70S के प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। अब एक टॉपिक रह गया, उसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसे अंतः प्रदार्थ की जायका हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ये दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक है अंतः प्रदार्थ की जायका दो प्रकार की होती है, RER SER, ठीक है। ये दो प्रकार के। इसमें क्या होता है
इसमें हमने कोई चित्र बनाया था, तो हमने ये भी ऐसे बनाया था, ऐसे टाइप का बनाया था, ठीक है। इसमें ऐसे 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 पॉइंट थे, इस पर जो ये पाए जाते हैं तो वो होते हैं राइबोसोम, है ना। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आपको हमने पहले ही बता दिया। तो इसमें क्या करता है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछे इसमें अंतर बताओ, तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, है ना। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाए इसलिए चिकने होते हैं, है ना। और इसमें राइबोसोम पाए तो इसलिए खुरदरी अंतःपदार्थी जालिका बोले जाते हैं, है ना। तो ये खुरदरी अंतःपदार्थी अंतःपदार्थी जालिका हिंदी में बोलते हैं ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये वसा का संश्लेषण करता है। तो ये टॉपिक थी, इस पर हमने भी चर्चा कर लिया, ठीक है। एक चीज और समझ लो, हमने आपको कोशिका बताया, ठीक है। तो कोशिका से क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक से क्या बनता है, अंग बनता है, अंग से क्या बनता है, अंगतंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंगतंत्र से शरीर बनता है ना। तो ये प्रोसेस हम आप लोग समझो, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। हमने ये भी सीख लिया है कि कोशिका बारे में। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए।